ननद की उम्र की बहू। ठीक है मम्मी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। टिफिन रख लिया मैंने, अपना ध्यान रखना। बाय। अरे भैया भैया, तुम ऑफिस निकल रहे हो तो एक काम करो ना, यही चौराहे पर मेरी फ्रेंड खड़ी है, उसे हमारा घर नहीं मिल रहा था, प्लीज़ उसे यहाँ पहुँचा दो ना। फिर तूने नई दोस्त बना ली। हर हफ्ते तेरी कोई ना कोई सहेली को पिक एंड ड्रॉप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तू मुझ पर डाल देती। मुझसे नहीं होगा ये सब। रास्ते में खड़े रहो और पहचानो कि प्रिया की सहेली कौन सी है। उनसे यह भी नहीं होता कि सामने से आकर पूछ ले कि क्या आप ही हैं प्रिया के भाई। पता चला किसी और से मैंने पूछ लिया और उसे लगेगा कि मैं छेड़ रहा हूँ और पीट कर चली गई मुझे। अरे क्यों छेड़ रहा है बेचारे को, चला जाना बेटा, ये कि तो बहन है तेरी, बहनों की फरमाइश पूरी करता रहेगा तो तरक्की देंगे भगवान तुझे। और क्या पता ऐसे ही प्रिया की कोई सहेली तुझे पसंद भी आ जाए। भूतनी की सहेली भूतनी ही निकलेगी ना मम्मी। और ये लड़कियों की बात ना मुझसे मत किया करो, मुझे घिन आती है। छी छी छी। और अपनी कार लिए आदित्य चला जाता है अपनी बहन की सहेली को लाने, जहाँ चौराहे पर उसकी नज़र गीत पर पड़ती है। आदित्य गीत को देखता रह जाता है। एक्सक्यूज मी, कहीं आपको प्रिया ने तो नहीं भेजा? जी हाँ, मैं ही हूँ प्रिया का भाई। आइए कार में बैठ जाइए। नहीं नहीं, आप मुझे रास्ता बता दीजिए, आप शायद कहीं निकल रहे हैं ना, आपको देरी हो जाएगी। ऑफिस का कोई छोटा मोटा एम्प्लॉय नहीं हूँ मैं जो देरी से पहुँचने पर डांट पड़े। मैनेजर हूँ मैं, आप बेफिक्र रहिए। गीत से बात करता हुआ आदित्य उसे अपने घर ड्रॉप कर देता है और ऑफिस चला जाता है। पर आज ऑफिस में आदित्य का किसी भी काम में मन नहीं लगता। उसकी आंखों के सामने तो बस बार बार गीत आ रही थी। 2 दिन बाद खाने के टेबल पर। आजकल तेरी सहेलियाँ घर नहीं आती, क्या बात है? कहीं तुमने फिर से उनसे झगड़ा तो नहीं कर लिया ना? हाँ हाँ, तुम्हें तो बस यही लगता है कि मैं झगड़ालू हूँ, पर बाकी सबको नहीं लगता। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कल मैं और गीत मूवी देखने जा रहे हैं। तो तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या? कॉलेज छोड़कर मूवी देखने जाएगी? अरे हाँ, कल तो संडे है। इसीलिए तो जा रही हूँ भैया। इतनी दूर हॉल तक तुम लोग कैसे जाओगे? देखो ऑटो वोटो ना सेफ नहीं है। मैं कार से तुम दोनों को छोड़ देता हूँ और बाहर ही वेट कर लूँगा। मूवी जब ओवर हो जाएगी तो वापस ले आऊँगा। देख रही हो प्रिया, कितनी फिक्र है तुम्हारे भाई को तुम्हारी, और एक तुम हो जो दिन भर इसे सताती रहती हो। आज तो आदित्य के चेहरे पर अलग ही खुशी थी, क्योंकि उसे फिर से गीत से मिलने का मौका जो मिल रहा था। एक काम कीजिए आदित्य जी, आप भी हमारे साथ मूवी देखने चलिए ना, अच्छी मूवी है। 3 घंटे वैसे भी बाहर खड़े रहकर क्या करेंगे आप? गीत, प्रिया और आदित्य साथ में मूवी देखने के बाद लंच एंजॉय करते हैं और घर लौट आते हैं। अब तो आदित्य गीत से दूर रह ही नहीं पा रहा था और डरते डरते शर्माते शर्माते वो प्रिया से कहता है, जब भी मैं मूवी देखी है तूने प्रिया, उस मूवी में भी आदित्य के पास गीत थी। अब इस रियल लाइफ आदित्य से भी गीत को मिलवा दे प्रिया। मैं कुछ समझी नहीं भैया। रोज़ रोज़ पापा मम्मी मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। मुझे शादी तो नहीं करनी है, पर अगर करनी ही पड़े तो गीत ठीक है, गीत से मेरी बात चला देना। पहले तो आप मेरी सहेलियों को कामचोर और कम अकल कहते थे, और अब उनसे ही बात करना चाहते हो। अच्छा ठीक है, ये एहसान कर देती हूँ आप पर उसके लिए 5,000 रुपये लगेंगे। आदित्य फौरन अपनी जेब से 5,000 रुपये निकाल कर अपने बहन के हाथ में रख देता है और अगले ही दिन अपनी सहेली गीत को कॉल करके प्रिया एक पार्क में बुलाती है, पर वहाँ खुद ना पहुँचकर अपने भाई को भेज देती है। अरे गीत, तुम यहाँ अकेले? नहीं, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, वो प्रिया ने कॉल किया है, वो आती होगी। तब तक मैं तुम्हारी कंपनी एंजॉय कर लेती हूँ। गीत को आदित्य पसंद आने लगा था। अब रोज़ धीरे धीरे दोनों मिलने लगे, बाइक में घूमना, रेस्टोरेंट जाना। अब प्रिया से छुपाकर भी गीत आदित्य के साथ टाइम स्पेंड करने लगी थी। गीता, क्या तुम मेरे बारे में अब भी कुछ जानना चाहती हो, या मैं अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में बता दूँ? जान तो मैं तुम्हें पहले ही दिन गई थी। जल्दी जल्दी अपने घर वालों को बता दो और मेरे घर रिश्ता लेकर आ जाओ बस। आदित्य गीत के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाता है और अपनी सहेली की भाभी बनकर गीत उसके घर आ जाती है। यूं तो ससुराल में आने के बाद बहू अपने पति के कमरे में जाती है, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। ये क्या बात हुई प्रिया? मैंने तुझे कहा था ना अपने भाई भाभी का कमरा तैयार करवा देना, क्यों नहीं सजवाया तूने कमरा? मैं भी जवाब दिलवा दी हूँ मम्मी। बता गीत, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या कि मैंने तेरा कमरा तैयार नहीं करवाया? अरे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी प्रिया, ऐसे भी मुझे पता है जो खुद का होमवर्क खुद नहीं करती तो तू मेरा कमरा क्या तैयार करवाएगी? और मेरे पीछे तूने मेरे भाई से सेटिंग कर ली, मुझे बताया भी नहीं। चल आज रात को मैं तेरी क्लास लगाती हूँ। अरे तू ऐसे क्यों कह रही है प्रिया?
मैं तुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ क्या मैटर हुआ। आदित्य को अकेला छोड़कर गीत प्रिया के कमरे में चली जाती है और अपनी सुहाग रात की रात आदित्य अपनी बीवी का वेट करता रह जाता है और गीत आराम से प्रिया के साथ खर्राटे मारकर सो जाती है। अगली सुबह पानी की छींटें आदित्य के चेहरे पर पड़ती है और उसे ख्वाब में गीत दिखाई पड़ती है। अब मिली है फुर्सत मैडम को, मेरे पास आओ बेबी। अरे पिटवा हाथ छोड़ो, ये हमारा हाथ है, हम है कमला। कमला आंटी आप सॉरी, मुझे लगा गीत है। बहू तो प्रिया बिटिया के साथ उसके कमरे में सो रहल है। 10 बजे प्रिया के साथ ही गीत भी जागती है। नाश्ते की टेबल पर गीत के सास ससुर और आदित्य उसका इंतजार कर रहे थे कि कमरे से दोनों सहेलियां बिल्कुल सेम टू सेम कपड़े पहनकर बाहर निकलती हैं। मम्मी मैं फेयरवेल पार्टी के लिए निकल रही हूँ। मम्मी जी मैं भी फेयरवेल पार्टी के लिए निकल रही हूँ। न हेलो हाय न सलाम न नमस्ते। जैसे प्रिया दरवाजे के बाहर निकलती है गीत भी बाहर निकल जाती है। मुझे टिफिन के लिए पूछा भी नहीं गीत ने, यह क्या बात हुई? शादी में सब्जियां जो बची थी मैंने कैटरिंग वालों से घर पर मंगवा ली थी। आलू की सब्जी और पूरियां गरम करके ले आती हूँ। मेरे लिए पनीर की सब्जी गरम कर दीजिएगा। गुलाब जामुन भी बचे थे क्या? और नहीं तो क्या, आधा से ज़्यादा सामान तो बच ही गया था। रिसोर्ट इतनी दूर था शहर से कि जिनके पास कार नहीं थी वो तो पहुंच ही नहीं पाए। इतनी ठंड में ऑटो वोटो से आना सभी को जचता भी तो नहीं। कैटरिंग वाले सोच रहे थे कि बचा हुआ सारा खाना वापस ले जाएंगे। अरे क्यों भाई, जब फुल कैटरिंग के पैसे दिए तो खाना क्यों छोड़े हम। दिमाग की तो तेज है ही आप। पर ये खाना हम ज़्यादा दिन रख नहीं पाएंगे, मोहल्ले वालों में बंटवा देंगे, सबके सामने हमारी इज्जत भी बढ़ जाएगी। क्या कहती हैं आप? हाँ ये भी सही है। तुझे भी अपने किसी दोस्त को खाने पर बुलाना है तो बुला ले बेटा। न गीत घर की नई बहू की तरह तैयार हुई, न 2 मिनट यहाँ रुकी, न पहली रसोई की रस्म की। पर मम्मी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ डिस्कशन चल रहा है बचे हुए खाने का। पता नहीं क्या हो गया है सबको। घर की नई बहू आने के बाद 2 मिनट भी घर पर नहीं रुकी। इस बात पर ना महेश कोई रिएक्शन देता है ना ही मनीषा, जिससे आदित्य को और गुस्सा आता है। पर वो भी क्या कर सकता था, बेचारा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। और नए नए दूल्हे राजा, परसों से छुट्टी सैंक्शन हो गई आपकी। चाहिए आराम से हनीमून पर एंजॉय कीजिए। छुट्टी सैंक्शन हो गई? ये बॉस बिना पहले बताते भी नहीं। अब 2 दिन में कहाँ जाऊँ मैं? तत्काल में टिकट करवानी पड़ेगी। पर जैसे भी हो मैं टिकट करवाऊंगा और हनीमून पर निकल जाऊंगा। गीत के साथ शादी के बाद 1 सेकंड भी स्पेंड नहीं कर पाया मैं। अरे शादी के बाद मियाँ बीवी सिर्फ टीवी में ही साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, असलियत में कहाँ समय मिल पाता है घर वालों के बीच, हैं? तो आराम से हनीमून जाओ और लंबी छुट्टी बिता कर आना। पूरी जिंदगी फिर यही दिन तो याद रहते हैं। आदित्य का सारा टेंशन खत्म हो जाता है। वो खुशी खुशी रात को घर पहुंचता है, जहां आदित्य को देखते ही गीत उसके पीछे पीछे कमरे में चली जाती है। बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? हनीमून पर कहाँ जाना चाहोगी? छुट्टी मिल गई तुम्हें? तभी बाहर से आवाज आती है। 1 हफ्ते से ज़्यादा तो मैं बाहर नहीं रह पाऊंगी बाबा, क्योंकि एक जॉब के इंटरव्यू की डेट आ गई है मेरी। तो डेस्टिनेशन कहीं अगल बगल की ही रख लो भैया। गोवा कैसा रहेगा? पढ़ाई में भले तू 0 है, पर इन सब में ना तुझसे ज्यादा तेज दिमाग किसी का नहीं चलता। गोवा इज द बेस्ट। गोवा फाइनल कर दो आदित्य। ठीक है, फिर मैं गोवा के 2 टिकट्स करवा देता हूँ। ये क्या बोल रहे हो आदित्य? जिसने सजेशन दिया है उसे छोड़कर जाओगे? कितना बुरा लगेगा प्रिया को। कोई बात नहीं गीत, शायद भैया मुझे ले जाना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, मैं नहीं आऊँगी। ये कहकर प्रिया कमरे से बाहर चली जाती है। गीत भी उसके पीछे पीछे जाती है। कुछ देर बाद गीत प्रिया को मनाकर वापस अपने कमरे में ले आती है, जहां ये फाइनल होता है कि हनीमून पर तीनों जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर मैं 2 कमरे बुक कर देता हूँ। अरे 2 कमरों की क्या ज़रूरत है? अच्छा मैं समझ गई। ठीक है, तुम 2 कमरे बुक कर दो। और प्रिया, गीत और आदित्य मिलकर निकल पड़ते हैं गोवा ट्रिप के लिए, जहां पूरी फ्लाइट में आदित्य को कोई पूछता ही नहीं। दोनों सहेलियां आपस में ही बातें करती रहती है। गोवा पहुंचने के बाद, कल तो बीच पर जाना है। हड़बड़ी में अच्छे से पैकिंग भी नहीं हुई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रिया, कल क्या पहनूं मैं? आदित्य को तो बस हाफ पैंट पहननी होगी, उठते ही निकलने को बोलने लगेंगे। इन लड़कों का ना मुझे पता है गीत, तुम टेंशन ना लो। मैं अब भी कपड़े फाइनल कर देती हूँ तुम्हारे। कौन सा डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर गीत? मुझे सोना है भाई। अच्छा तुम्हें सोना है तो सो जाओ ना, हम दूसरे कमरे में चले जाते हैं।
और अपने हनीमून पर अपने पति को दूसरे कमरे में छोड़कर गीत प्रिया के साथ सोने चली जाती है। इसी तरह 5 दिन बीत जाते हैं और तीनों वापस लौट आते हैं। जैसे ही आदित्य वापस लौटता है उसे उसके दोस्त का कॉल आता है। और मना लिया हनीमून? चल भाई अब काम पर आ जा, 50 बार बॉस तेरे लिए पूछ चुके हैं। काहे का हनीमून यार, साथ में मेरी बहन भी तो गई थी, और ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर गई थी। मेरी बीवी उसे मना कर लेकर गई थी। दिन भर दोनों विक्रम बेताल की तरह एक दूसरे के साथ चिपकी रहती थी। बाकी घरों में ये प्रॉब्लम होती है कि ननद भाभी एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहती, और तेरे यहाँ इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहती। अरे यार, मेरी सुहाग रात पर भी गीत प्रिया के ही कमरे में सो गई थी। अब क्या और बोलूं मैं। इट्स अ बिग प्रॉब्लम, पर इसका भी ना एक उपाय है। तू अभी वाइफ को खुला छोड़ ही मत, दिखा दे कि तू भी उसका पति है। और आज आदित्य अपनी बीवी से कहता है, कब तक मम्मी सब कुछ करेगी? गीत, चलो तुम ब्रेकफास्ट बना दो, और हाँ, मेरा लंच भी पैक कर देना याद से। हाँ हाँ आदित्य, अभी कर देती हूँ। गीत किचन में जाती है तो उसके पीछे पीछे उसकी ननद भी रसोई में चली जाती है। अब जब 2 सहेलियां बात करने लगे तो खाना कहाँ से बने। तेरा सही है गीत, तूने शादी कर ली, अभी ऑफिस में जाकर इंटरव्यू देने का लफड़ा ही नहीं। मैं तो अगर लुक्की घर पर बैठी रहूंगी ना तो एक एक कर सभी ताने देने लगेंगे। अरे तो तेरा था ना वो प्रज्वल, क्या हुआ उसका? चल गया। इतना बड़ा 6 फुट का लड़का जल कैसे गया? उसके पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट तो लगते नहीं थे। अरे पराठा जल गया और सब्जी भी। ओए हाय, तुमसे बात करने में ध्यान ही नहीं रहा। तभी हॉल से महेश की आवाज आती है। कितनी देर बहू? अब तू ही बता क्या करूं मैं। अरे मैगी बना दे, मैं ना चाय चढ़ा देती हूँ। और नाश्ते में सभी को परोसे जाते हैं मैगी और चाय। ये होता है ब्रेकफास्ट? गीत, भूलो मत कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। और टिफिन टिफिन कहाँ है मेरा? आज कैंटीन में खा लेना प्लीज, कल से सब कर दूंगी, आई प्रॉमिस। अरे पर आज। अरे जाने देना बेटा, कह रही है ना कल से वो कर देगी। हाँ, पर काहे का गीत कुछ करती। दिन पर दिन बीतते जाते हैं। एक दिन गीत ठीक रहती तो दूसरे दिन वही। तुम भूल ना जाओ, इसलिए फिर से याद दिला रहा हूं, मैं आज दोपहर को ही लौट आऊंगा, फिर हम बाहर चलेंगे। हो गया, समझ गई आदित्य मैं। तुम जाओ तो पहले, तब तो लौटोगे ना। आदित्य को भेजने के बाद गीत एक अच्छी बहू की तरह कपड़े धोकर सुखा देती है, घर में झाड़ू पोछा करती है और दोपहर के खाने की तैयारी करने लगती है। तभी प्रिया जुम्बा क्लासेस के लिए तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। कहाँ जा रही हो तुम प्रिया? घर पर बैठे बैठे वेट पुट ऑन हो रहा है बेकार में, इसलिए जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर लिया। ये क्या बात हुई, तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं भी चलूंगी ना तुम्हारे साथ। और सब कुछ भूल भाल कर प्रिया के साथ जुम्मा क्लासेस निकल जाती है गीत। दोपहर को जब आदित्य घर लौट कर आता है तो उसे गीत कहीं नहीं मिलती। अरे वो तो प्रिया के साथ कहीं निकल गई बेटा, अब दोनों सहेलियां कहाँ गई है मुझे नहीं पता। पहली बात तो वो दोनों सहेलियां पहले थी मम्मी, अब तो वो दोनों ननद भाभी है। गीत का मेरी तरफ भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं? पर मुझे भूलकर वो बस प्रिया प्रिया करती रहती है। आज आने दो उसे, खैर नहीं उसकी। शाम को जब दोनों सहेलियां वापस लौटती है तो उनका स्वागत करता है आदित्य। कहाँ गई थी तुम गीत? मैं बताता हूँ, जुम्बा क्लासेस गई थी ना, मुझसे पूछा तुमने? अरे पर वो आपसे क्यों पूछेगी भैया, उसकी लाइफ नहीं है क्या? हाँ, मेरी लाइफ नहीं है क्या? मैं क्यों पूछूं तुमसे आदित्य? मैं प्रिया के साथ मूवी नहीं जाने वाला था, तुम्हारे साथ जाने वाला था। पर जैसा कि तुमने कह दिया है, तुम कहीं भी जाओ मैं कौन होता हूँ पूछने वाला, तो अब मैं कहीं भी जाऊं तुम भी मुझसे पूछने नहीं आओगी। अरे ये क्या बात हुई? हाँ ये क्या बात हुई भैया? देख रही है इसकी बदतमीजी आप मम्मी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और जब तुम्हें मुझसे अकेले में बात करनी हो तब आना मेरे पास। इसमें मैं क्या बोलूं बेटा, तुझे ही करनी थी अपनी बहन की सहेली से शादी, और रहने दे, मत समझा कुछ गीत को। उसे लग रहा है कि प्रिया ही उसकी सब कुछ है, जो कि अच्छी बात है। पर कब तक? कुछ दिनों बाद प्रिया की शादी हो जाएगी, उसके बाद उसे समझ में आएगा कि बाकी ससुराल वालों के साथ भी अपना रिश्ता बनाना ज़रूरी होता है। प्रिया तो अपनी लाइफ में मस्त थी, पर गीत शादी के बाद भी बस प्रिया में ही उलझी हुई थी। आज सज धज कर प्रिया कहीं जा रही थी। ये आजकल कहाँ रोज रोज प्लान बना लेती है प्रिया, मुझे बताती भी नहीं। रुक, मैं भी आ रही हूँ। डेटिंग ऐप पर एक नया दोस्त मिला है मुझे, उसी से मिलने जा रही हूँ। अब वहाँ भी तुझे ले जाऊंगी क्या?
तू आराम से बैठना घर पर और बहू होने का फर्ज निभा। पर मैंने तो तुझे अपने हनीमून में ले जाते वक्त ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मैंने तुझसे कहा था क्या मुझे ले जा अपने हनीमून पर? ये तो खुद की समझ की बात होती है ना। मुझे तो इस बंदे से बात करनी है, तुझे नहीं करनी होगी भैया से बात, इसलिए मुझे लेकर गई। चल अब ये सब छोड़ और रात का खाना बना, वरना भैया बेकार में ही बिगड़ जाएंगे। आज पहली बार गीत को प्रिया की बात से ठेस पहुंचती है। गीत बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। शाम को रसोई में जाकर गीत रात के खाने की तैयारी करने लगती है। पूरा खाना बनाकर गीत सभी को परोसती है। आज तो मेरी बहू ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। क्या बात है बहू? कल से फिर से वही हो जाएगा पापा। तुम कुछ खा नहीं रही हो प्रिया? तो ऐसे भी खाना जला देती है, मुझे नहीं खाना। ये क्यों नहीं कहती कि बाहर खाना खाकर आई है? इन सब के बाद भी अपनी आदत से मजबूर गीत अपना पिलो लेकर प्रिया के कमरे में जाती है, जहां प्रिया दरवाज़ा लगाकर फ़ोन पर बात कर रही थी। प्रिया दरवाज़ा भी नहीं खोल रही, ये तो हद हो गई। आदित्य भी तो सो गया होगा, लगता है हॉल में ही सोना होगा। तभी आदित्य अपना हाथ गीत के कंधे पर रखता है। नहीं सोया आदित्य, हर रोज़ मैं 3 बजे तक तुम्हारे आने का वेट करता रहता हूँ, तो आज कैसे ना करता। जीवन साथी हूँ तुम्हारा। तुम यहाँ वहाँ चली गई थी, मैं तो यहीं था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आदित्य, मुझे माफ़ कर दो। गीत फूट फूट कर रोने लगती है और आदित्य के गले लग जाती है। गीत को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और आदित्य की मैरिड लाइफ हैप्पी हो जाती है।